तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल अब हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एमसीक्यू पर आते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। सभी को स्क्रीन विजिबल है? एक बार कंफर्म कर दो हैंड रेस करके। ठीक है, वेरी गुड। दृष्टि, आपका वॉइस का आइकन नहीं आ रहा है, आपको विजिबल है? ठीक है बच्चों, डाउन कर लीजिए हैंड। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों? फर्स्ट कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शंस इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे तो ये, पर चलो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है अमन, देखते हैं। तो सर्कल का एरिया हो गया अपने पास 154 और सर्कल का पेरीमीटर पूछा गया है। तो सर्कल के एरिया से फाइंड आउट कर लेते हैं सर्कल का रेडियस, और फिर रेडियस से हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया। ठीक है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। और पाई की वैल्यू अगर ना गिवन हो और हमें पुट करनी हो तो हमें हमेशा 22/7 लेना चाहिए, या जो भी कैलकुलेशन को देखते हुए रिक्वायर हो। भाई अगर 3.14 से ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन इजी की जा सकती है तो हमेशा 3.14 ले लो। ठीक है ना? दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22, 11 2, 11 1 और 11 4, नाउ 2 7। ठीक है, 22 7 जा भी लिख सकते थे। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7, और 7 इंटू 7 का स्क्वायर रूट हो गया 7, यानी रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट कर लेना है पेरीमीटर। पेरीमीटर सर्कल का होता है 2πr, 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितनी हो गई 7, कैंसिल आउट। आंसर इज 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर? तो ये तो एक इजी सा क्वेश्चन था, इसमें ये नहीं पूछूंगा किसको समझ में आया किसको नहीं, सबको आना चाहिए समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पर, सैंपल क्वेश्चन। सैंपल क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है? इफ थीटा इज द एंगल इन डिग्री of a sector of a circle of radius r, then area of a sector is। लिखो सारे अपने अपने ऑप्शन। if theta is the angle in degree of a sector of a circle of radius r, then area of a sector is। ठीक है सात्विक, बाकी सभी आंसर करो जल्दी, रुको नहीं, नहीं तो उसको फॉर्मूला तक याद नहीं है, मैं ये समझ जाऊंगा। एक बच्चे ने सिर्फ आंसर दिया, ठीक है, ओके, करेक्ट। ठीक है, और बाकी बाकी को नींद आ रही है? हाँ जी, या ठंड में हाथ नहीं निकल रहा? जल्दी करो। हाँ जी, ठीक है लव्या, फटाफट करते जाओ, सबके आंसर सही आते जा रहे हैं, वेरी गुड, करो जल्दी। ठीक है, शाबाश। 50% से ज्यादा लोगों ने सिर्फ आंसर दिए।
और फिर भी अभी बहुत सारे लोग जो है वो सुस्त पड़े हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन ए सीधा फॉर्मूला। ठीक है, तो सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। अब बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज 11.1 पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल विद रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियाई r, देन विच रिलेशन इज ट्रू। आपको ये रिलेशन लिख करके दिए गए। ठीक है, कह रहा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस है r1, सर्कल है जिसकी रेडियस है r1। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन होता जाए लिखते जाओ। ठीक है सात्विक, गुड। तो उस सर्कल का एरिया मैं कंसीडर करता हूं a1, और एक सर्कल है जिसका रेडियस है r2, तो उसका एरिया मैं कंसीडर करता हूं a2। तो ये किसके इक्वल है, एक बड़ा सर्कल बनता है जिसका एरिया है कैपिटल ए, इसकी रेडियाई r दे रखी है। दिस इंप्लाइज पहले सर्कल का एरिया पाई r1 स्क्वायर, दूसरे सर्कल का एरिया पाई r2 स्क्वायर, और जो कंबाइंड सर्कल आया, ठीक है भूमिका आंसर, पाई r स्क्वायर। करेक्ट है। अब क्या किया, इन सब में से पाई कॉमन लिया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। देखिए बच्चों, पाई एंड पाई कैंसिल आउट, व्हाट इज द आंसर, r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। क्या ये दूसरा क्वेश्चन नहीं है अपने एनसीईआरटी का? था ना ये क्वेश्चन, बट उसमें वैल्यू दी थी, इसमें वेरिएबल दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। अब नेक्स्ट, अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा है, इफ द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल with radii r1 and r2 is equal to circumference of the circle of radii r, then which relation is true। तो देखो इसका रिलेशन। अब कह रहा है सर्कमफ्रेंस के बारे में। सर्कमफ्रेंस मान लो पहले सर्कल का c1 ले लेते हैं, दूसरे सर्कल का c2 ले लेते हैं, और जिसकी रेडियस r है उसका सर्कमफ्रेंस c ले लेते हैं। तो c1 कितना हो गया, 2 पाई r1, c2 इज 2 पाई r2। ठीक है, बिल्कुल ठीक अमन। और c कितना हो गया, 2 पाई r। अब क्या कर सकते हो आप क्वेश्चन में, लेफ्ट साइड से आपने 2 पाई को ले लिया कॉमन, विद इन अ ब्रैकेट r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई एंड 2 पाई कैंसिल आउट, आंसर इज r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन अपना ठीक हो गया। करेक्ट, सही है। तो अभी तक जितने क्वेश्चन किए, जिसको जिसको समझ में आ गया हैंड रेस कर दो, फिक्स रखना हैंड को, जब बोलूं तब डाउन करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चे, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स पेरीमीटर इज। एरिया कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें इसका पेरीमीटर बताना था, है ना। तो एरिया से आपने निकाल लिया रेडियस, देखते जाओ ध्यान से। जब एरिया से रेडियस आ गया तो रेडियस से पेरीमीटर निकाल लिया। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, और तो किसी को दिक्कत नहीं है। लेट क्यों ज्वाइन करते हो सभी, किसी का डिस्कनेक्ट हो रहा है, किसी ने लेट ज्वाइन किया। सेकंड में सीधा फॉर्मूला पूछा था, कौन सा, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन एरिया ऑफ अ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। तो इसका तो सीधा ही आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, अगर एरिया का सम, दो सर्कल के एरिया का सम एक बड़े सर्कल के बराबर है, तो उनकी रेडियस में क्या रिलेशनशिप होगा। एक सर्कल का रेडियस r1 दे रखा है, दूसरे सर्कल का रेडियस r2 दे रखा है, और जो इनको कंबाइन करके बड़ा सर्कल बन रहा है उसका रेडियस कैपिटल R दे रखा है।
तो यानी दोनों के एरिया A1 प्लस A2 क्या हो गया, कैपिटल A1 की वैल्यू पाई R1 स्क्वायर, A2 की वैल्यू पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई कॉमन लेकर के कट कर दिया, रिलेशन आ गया। फिर सरकमफ्रेंस वाला आप लोगों ने किया, ठीक है, डन। अब आ रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहे हैं इफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल देन विच रिलेशन इज ट्रू। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके। एरिया ऑफ सर्कल इज लेस देन एरिया ऑफ स्क्वायर। Nothing definite can be said about the relation between the area of circle and square। कह रहा कौन सा आंसर इसमें से सही है, तो इसको मैं सॉल्यूशन करके तुम लोगों को समझाता हूं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, तो कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। सपोज सर्कल का सर्कमफ्रेंस रेडियस r है तो 2 पाई r हो गया, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की हर साइड को हम a मानते हैं, तो पेरीमीटर कितना हो गया, 4a हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, या तो a की वैल्यू r में निकाल सकते हो या r को a में निकाल सकते हो। तो हम a निकाल लेते हैं। इट इज 2 पाई r अपॉन 4। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू पाई r बाई 2। a इज इक्वल टू पाई r बाई 2। आप बस इतना काम कर सकते हो, ठीक है, पाई r बाई 2। जरा ध्यान दो कि क्या इसमें रेडियस और a में कोई आप वैल्यू बता सकते हो कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। हम बता ही नहीं सकते इसमें, बस हम एक रिलेशन बता सकते हैं। अगर रिलेशन बता सकते हो तो ना तो इनके एरिया में बता सकते हो कि ये बराबर है, मतलब कंपैरिजन एरिया में करना है, तो आप एरिया में इन तीनों में से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते कि बड़ा है, बराबर है, छोटा है, कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है, नथिंग डेफिनाइट, कुछ भी हो सकता है, कैन बी सेड अबाउट द रिलेशन बिटवीन एरियाज ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ हम उनके एरिया में रिलेशनशिप बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है, या इक्वल है। अगर आप मान लो सर्कल के एरिया की बात करो तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हो गया, इसको आप ए में बदल सकते हो या आर को यहीं रहने दो। अगर आप स्क्वायर के एरिया की बात करो तो वो होगा ए स्क्वायर, और ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये सर्कल का एरिया ले लेते हैं, ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, पाई आर बाई 2 होल स्क्वायर। बस यही तो कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं ज्यादा, ठीक है, समझ गए। अब बढ़े आगे, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। कह रहा है इफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर इज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, the area of largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r। आपको ट्राइंगल का एरिया बताना है जो सबसे लार्जेस्ट हो और सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड हो जिसका रेडियस r हो, ठीक है। देखते हैं कैसे निकलेगा। ये हो गया बेटा अपने पास सेमी सर्कल। अगर रेडियस r है तो डायामीटर कितना हो गया, डायामीटर 2r, इसको o ले लेता हूं, और इस सेमी सर्कल की रेडियस r है। अगर आप लार्जेस्ट ट्राइंगल की बात करो तो कितनी बड़ी ट्राइंगल बन सकती है, जितना इसका डायामीटर है उतनी एक साइड हो सकती है ट्राइंगल की। ध्यान देना बच्चों, जितना इसका डायामीटर है उतनी एक साइड हो सकती है, यानी 2 वर्टेक्स तो इसके डायामीटर पर होंगे और इसका तीसरा वर्टेक्स सेमी सर्कल की आर्क पर होगा, तो ट्राइंगल ABC बन सकती है। अब एरिया निकालना है तो हमें सीधे टाइप ऑफ ट्राइंगल पता चल रही है, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल देयरफॉर एंगल C इज राइट एंगल।
एंगल सी कितना हो गया, राइट एंगल हो गया। लेकिन एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको बीसी पता होना चाहिए और एसी पता होना चाहिए, तभी तो एरिया निकाल पाएंगे, नहीं तो एरिया हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। और इसने हमसे एरिया पूछा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, इस पे ध्यान लगाओ कि भाई कैसे आप इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी मुझे वो थ्योरम लगा सकते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम अ परपेंडिकुलर व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन, द लाइन दैट इज ड्रॉन इज परपेंडिकुलर टू द बेस, हम्म, जिससे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करी थी। डिवाइड इनटू सिमिलर ट्राइंगल परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स विच कंटेन राइट एंगल, है ना, यस सर। ये कह रहे हो आप। नहीं, कोई छोटा तरीका लगाते हैं और सोचते हैं कुछ, क्योंकि एक वैल्यू हमें चाहिए और एक वैल्यू हम निकालेंगे, है ना। 90 आ रहा है यहाँ पे। कह रहा है द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर इज दिस यूनिट। अच्छा ठीक है, इसमें एक काम होगा, बता रहा हूं अभी। वो जो लार्जेस्ट ट्राइंगल आप यहां पर बनाएंगे बच्चे, वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। ये आपको अभी फिलहाल याद रखना है, क्योंकि इसका मैं प्रूफ कर सकता हूं, बट वो प्रूफ क्या है कि वो 12th क्लास का मैक्सिमम मिनिमा प्रूफ है, तब आप मैक्सिमम बता सकते हैं, मैक्सिमम ट्राइंगल, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आप क्या मान करके चलेंगे कि जो साइड AC है और जो साइड BC है ये हमेशा इक्वल होगी, यानी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। यह सात्विक। लेकिन जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसमें आगे जाके अपने आप ही प्रूव हो जाएगा कि मतलब वो दोनों इक्वल होंगी। हाँ, वो चीज जो वो प्रूविंग की आप बात कर रहे हो ना, तो वो प्रूविंग के लिए भी आप यहां से जब इसको ड्रॉ कर रहे हो तो आप मेरे ख्याल से ओ पर ला करके ज्वाइन करोगे, है ना। ओ के साथ ज्वाइन करोगे यस ना सर। सी को, या कोई भी परपेंडिकुलर आप बनाएंगे, ये बताओ। जो आपने सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा उसे आप ओ पे ला रहे होगे मुझे लगता यस सर। है ना। तो ओ पे कैसे आएगा, अगर वैसे सोचा जाए कि भाई अगर आप ये अपोजिट वर्टेक्स से बना रहे हो और ए बी के मिड पॉइंट पर आ रहा है, ये तभी हो सकता है जब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, तो पहले ही हमने मान लिया, है ना। तो इसलिए इस चीज को अभी फिलहाल याद करना पड़ेगा, वो तो प्रूफ हो ही जाएगा जब आपने मान लिया तो प्रूफ है। नहीं तो परपेंडिकुलर देखो अगर मैं बनाऊं तो वो परपेंडिकुलर तो यहां भी आ सकता है, ये देखिए। आप कैसे कहेंगे कि वो ऊपर ही आएगा। तो ये वाली चीज जो है ये फिलहाल अभी आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो 12th क्लास में है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये याद रखो कि जब भी कोई मैक्सिमम ट्राइंगल सेमी सर्कल में कहेगा तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेगा, ठीक है। तो आइसोसेलेस आपको मानना है उसे। अब सीधे आपको इन वैल्यूज को निकालना है, तो अब आ जाइए आप इन ट्राइंगल ABC। ABC अपने पास हो गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर हो गया बच्चे 2R स्क्वायर, और हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बिकॉज AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। दिस रिजल्ट इज 4R स्क्वायर, ये बन गया ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट AC? AC इज स्क्वायर रूट ऑफ 2R स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 2 और R स्क्वायर का रूट हो गया R, करेक्ट। अब ये तो हमने निकाल लिया अपना AC। दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू रूट 2R। अब फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात करूं तो हाफ, बेस आप किसी को भी मान सकते हो AC, और ऑल्टीट्यूड हो गया आपका BC। कोई भी एक बेस और एक ऑल्टीट्यूड ले सकते हैं। 1/2 AC की वैल्यू अपने पास कितनी है, रूट 2R, ठीक है, रूट 2R।
और BC भी अपना हो गया √2r, √2 इंटू √2 2r स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर आ गया r स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं रुकूंगा, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो फिर से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात सही है बेटा कि आपको जब भी सेमी सर्कल के अंदर ट्राइंगल के बारे में कहा जाएगा जिसका एरिया मैक्सिमम हो, तो हमेशा आप उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंगे ही लेंगे। ठीक है ना, समझ गए? उसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे लेंगे और सॉल्व कर, क्योंकि अगर आप प्रूफ भी कर रहे हैं तो आप ओ पर उसको ज्वाइन कर रहे हो, उसके अलावा आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो वो भी एक तरह से याद ही करना है, तो वो मत याद करो, सीधे इसको सॉल्व करो और याद रखो। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आए या 2 मार्क का क्वेश्चन आए, इससे ऊपर इसको जानबूझ के नहीं देंगे, क्योंकि आप प्रूव नहीं कर पाएंगे उस चीज को, क्योंकि प्रॉपर मेथड इसका जो है वो मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलस में है 12th क्लास में। ठीक है, कितनों को समझ में आ गया क्वेश्चन? हैंड रेस करो। सर यहाँ पर 2r स्क्वायर कैसा है? AB की वैल्यू? AB की वैल्यू सर आगे समझ में आ गया ना, डायमीटर था, ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूं, बढ़े फिर आगे। शाबाश बच्चों, वेरी गुड। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहे पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, इफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। चलिए, रिलेशन किस में दे रखा है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, if the perimeter of a circle is equal to that of the square, perimeter of a circle is that of the square। तुषार कुछ पूछना बच्चे? पढ़ो क्वेश्चन। अब इसके बाद अगर कोई आंसर करेगा तब मैं चेक करूंगा, ठीक है? अगर इसका आंसर करते हो तो, इफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू अ स्क्वायर, सर्कल का पेरीमीटर, तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, किसके बराबर है? स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, अब यहां एक रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, हमें रेशियो चाहिए बेटा, किसमें? देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरिया में रेडियस का काम पड़ेगा और एरिया में किसका काम पड़ेगा? साइड का काम पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये रेशियो पहले ही निकाल लेते हैं। देखो r अपॉन a कर दिया, a नीचे ले आया, और 4/2π। ध्यान दो मैंने r अपॉन a क्यों किया, क्योंकि पहले सर्कल है फिर स्क्वायर है। कह रहा रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो रेशियो ऑफ सर्कल यानी सर्कल न्यूमरेटर में टू द स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए r/a मैंने ले लिया। अब r/a की वैल्यू अपने पास आ गई 2 2 4, दैट इज 2/π। ठीक है, समझ गए? ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इनके एरिया में रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल को मैं a1 मान रहा हूं और एरिया ऑफ स्क्वायर को मैं a2 मान रहा हूं। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr², और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? a²। ठीक है, तो a1/a2 इज इक्वल टू पाई एज इट इज रहने दिया बेटे, r/a² लिख दिया, यानी r²/a² इज r/a² लिख सकता हूं। r/a की वैल्यू आप निकाल चुके हो, जो कि है 2/π²। पाई एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर हो गया π²। देखिए पाई एंड पाई कैंसिल आउट। ऑप्शन में देखो तो पाई में आंसर नहीं है, यानी पाई को सॉल्व करना पड़ेगा। 4/22/7। अब आप 7 को कर देंगे ऊपर, 4 इंटू 7/22, 2 2 4, 2 11, आंसर कितना आ गया? 14/11। तो दिस इंप्लाइज
A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 14 रेशो 11। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 14 रेशो 11। कितने लोगों का ये आंसर सही है जिन्होंने अभी मेरे साथ किया सॉल्व? भूमिका, ठीक है, रूपांशी, वेरी गुड, ठीक है, शाबाश बच्चों, अभिनव, सात्विक, वेरी गुड। अब बाकी लोग समझ लो, और कोई डाउट है तो क्लियर करो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट में इसको मार्क रखो, ठीक है। चेक करो पूरा सॉल्यूशन, 5 सेकंड है। क्लियर? किसी को डाउट बेटा हैंड रेज करो। कोई डाउट नहीं, डन। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क। पाई हटा नहीं बेटे, वो पाई स्क्वायर था, ये था पाई स्क्वायर, तो पाई से एक पाई कटा है, तो एक पाई बचा हुआ है ना। एक मिनट बच्चों, ठीक है, क्लियर भाई। अब बढ़े आगे, चलो अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क equal in area to the sum of the area of two circular park of diameter 16 meter and 12 meter in the locality the radius of new park would be। ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। It is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of areas of two circular park with diameters 16 meter and 12 meter in the locality the radius of new park is। तो सिंपल क्वेश्चन है, एरिया ऑफ दिस पार्क रेडियस 8 लेना है, एरिया ऑफ दैट पार्ट रेडियस 6 लेना है, दोनों को प्लस किया इज इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू पार्क। सही है। अब उसकी रेडियस आपको निकाल लेनी है। कितने लोग कर लोगे वाला क्वेश्चन? हैंड रेज करते जाओ, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये तुम लोग खुद करोगे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है। The area of a circle that can be inscribed in a square of radius 6 centimeter is। The area of a circle that can be inscribed in a square of side 6 centimeter। कह रहा है एक सर्कल का एरिया बताना है जो कि इंस्क्राइब्ड है स्क्वायर में। ये बहुत ध्यान से समझना होगा कि सर्कल स्क्वायर में इंस्क्राइब्ड है या स्क्वायर सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। तो ध्यान से हमेशा क्वेश्चन पढ़ना, गलत मत कर देना। क्या कह रहा बच्चों? द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। एक सर्कल जो कि स्क्वायर में इंस्क्राइब्ड है और उस स्क्वायर की साइड है 6 सेंटीमीटर। तो बताओ उस सर्कल का क्या एरिया होगा। इंस्क्राइब्ड का मतलब ये जो सर्कल है
स्क्वायर की हर साइड को टच करेगा। ये हो गया अपने पास ए, बी, सी और डी, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए सर्कल का डायामीटर चाहिए या रेडियस चाहिए, एक ही बात है। तो डायामीटर सर्कल का कितना हो गया? डायामीटर ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कल? d/2। दिस इंप्लाइज रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डी पर आ रहा है ना? ठीक है, बस लिखते जाओ, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, युवराज का आंसर सही है। ठीक है, तो सभी यही काम किया करो, फटाफट लिख दिया करो, देख लेंगे हम। इससे तुम लोग खुद भी वेरीफाई होते जाओगे कि हमारा भी आंसर सही निकलता जा रहा है। पाई आर स्क्वायर करेक्ट है। तो ए कितना आ गया पाई, आर कितना हो गया बच्चों 3 स्क्वायर, यानी 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन? इजी? बढ़े आगे, तो इसमें नहीं पूछूंगा समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ जी रूपांशी। सर इसमें अगर हम पाई की वैल्यू डालेंगे तो हम ऑप्शन देख करके काम कर रहे हैं ना। जब आपको दिख रहा है कि सारा आंसर पाई में ही है तो हम क्यों डालेंगे, उसमें छोड़ सर, देंगे। और अगर ऑप्शंस नहीं दिए होंगे तो निकाल तो आप पाई की वैल्यू डालो, डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते। अगर उसने बोला है तो डालना है, नहीं तो नहीं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सर। अब बढ़ते हैं आगे। अब आओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, ध्यान देना बेटे, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब स्क्वायर सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। The area of a square that can be inscribed in a circle of radius 8 centimeter. एक सर्कल है, उसमें एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। अब स्क्वायर कैसे इंस्क्राइब्ड होगा देख लिया आपने, स्क्वायर की हर वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पर होनी चाहिए। आ गया? ठीक है, अच्छा इसका आंसर भी निकाल दिया। रेडियस इस सर्कल की कितनी है? रेडियस इस सर्कल की है 8 सेंटीमीटर। तो ये आप हमेशा ध्यान देना कि जो डायगोनल होगा स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, यस अभिनव, कोई दिक्कत बेटा? तूने हैंड रेस किया था शायद अभी। ठीक है, वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। कहां से पास करेगा? सेंटर से। तो AC इज इक्वल टू व्हाट? AC इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का डायामीटर हो गया 16 सेंटीमीटर। तो अपना डायगोनल किसके बराबर है? 16 के। वेरी गुड, ऑप्शन ए किया है। ठीक है, देखते हैं अभी। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस वन। और डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज a√2। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, और जिसको फॉर्मूला याद ना हो वो कर सकता है कि वो यहां लगा सकता है पाइथागोरस थ्योरम। इसको a मान लिया, इसको a मान लिया, ये अपने आप a√2 आ जाएगा। तो a√2 AC है। दिस इंप्लाइज a√2 इज इक्वल टू व्हाट? 16। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 16/√2 सेंटीमीटर। मैं अभी इसकी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि एरिया निकालना इजी हो जाएगा। ये नहीं कि रैशनलाइज कर दें। एरिया इज a स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर, 16/√2 होल स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 256, √2 का स्क्वायर 2। 2 से इसको कट किया बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। अब ये 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। कई बच्चों ने इसका आंसर किया है, कोई कह रहा है पार्ट सी। अब बताओ किसका किसका आंसर सही है, वो हैंड रेस करो जिन्होंने मेरे साथ कैलकुलेशन की थी। सात्विक, भूमिका, ओके, रूपांशी, चलो हैंड डाउन करो। अब बताओ किसको, युवराज, ओके,
किसको किसको क्वेश्चन समझ में आ गया? हैंड रेज करो। ठीक है, ओके। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी। अब मुझे बता दो किसको नहीं समझ में आया, फिर मैं उसके साथ डिस्कशन करूं। AC 16 कैसे आया? ठीक है, AC इज व्हाट? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। और डायगोनल मैंने क्या बताया कि हमेशा जो डायगोनल होगा वो सेंटर से पास करेगा, चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो डायगोनल कहां से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। अगर सेंटर से AC पास कर रहा है तो क्या AC डायामीटर नहीं है? सर्कल का डायामीटर AC हो गया, और रेडियस कितनी है सर्कल की? 8। तो डायामीटर कितना हो गया? 16। तो AC कितना आ गया? AC इज डायामीटर, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 16। ठीक है भाई तिशिका, समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब मैं आ रहा हूं भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर। द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose circumference the radius of a circle whose circumference is equal to sum of circumferences of two circle of diameter 36 and 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये भी इजी सा क्वेश्चन है, ये तुम लोग खुद करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, हो जाएगा। पहले क्वेश्चन तो है एनसीईआरटी का, कह रहा है आपको उस सर्कल का रेडियस बताना है जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है। ठीक है, चले अब आगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए। द डायामीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स 24 and 7। ये भी नहीं करना, और अभी जब शेयर करूंगा तो ये सारा तुम लोगों को खुद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम आगे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन पर, यानी सारे के सारे MCQs अपने हो गए डन। शॉर्ट क्वेश्चन यानी अब हम चल रहे हैं ट्रू फॉल्स टाइप पर। ठीक है, या कोई और कैलकुलेटिव क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो। इन द फॉलोइंग, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? गिव रीजन फॉर योर आंसर। एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल is equal to area of corresponding sector minus area of corresponding triangle। ठीक है, चलो तुम लोग पहले लिखना शुरू करो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, फिर मैं समझाता हूं, और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अपने अपने आंसर लिखो। एरिया ऑफ अ सेगमेंट is equal to area of sector minus area of corresponding triangle। ठीक है, सात्विक ने कहा फॉल्स। ओके, AB, ये बन गई बच्चों ट्राइंगल, और सेगमेंट का ये एरिया है। एक सेगमेंट ये है जिसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। सात्विक एक्सप्लेन करो क्यों ये फॉल्स है। Because it is not entirely mentioned if it is a minor or major, because major we add area of triangle। वेरी गुड बच्चे। ठीक है, ये बच्चों माइनर सेगमेंट है जो मैंने शेड किया है, और जो ये मैं डॉटेड अप्लाई करूंगा, ध्यान देना बच्चों, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है ये। जो ये डॉटेड यूज देख रहे हो आप लोग, ये है मेजर सेगमेंट।
ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है हमें, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या स्टेटमेंट कहता है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब ये बात तो बोली नहीं कि मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर, ठीक है, जो भी कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर है। अगर मैं बात करूं ये शेडेड सेगमेंट की, तो कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर बन गया, यहां मैं एक पॉइंट ले रहा हूं बेटा, पी ओ ए पी बी, ये आपका सेक्टर बना। इसमें से अगर आप ट्राइंगल को माइनस करेंगे तब शेडेड पोर्शन मिलेगा। लेकिन अगर यही मैं बात करूं कि भाई मान लो मैं इस सेक्टर की बात करता, ए क्यू बी, ए क्यू बी सेक्टर कौन सा होता, ये पूरा सेक्टर ए क्यू बी होता। देखो मैं डार्क कर रहा हूं, ये देखिए, ध्यान देना बच्चों, ये वाला ए क्यू बी सेक्टर होता। सबको दिख रहा होगा, ये देखो, ये सेक्टर ए क्यू बी होता। अगर मुझे इस सेक्टर ए क्यू बी का एरिया चाहिए सेगमेंट का, तो ये जो ट्राइंगल डॉटेड है ये मुझे प्लस करनी पड़ेगी। तो क्या ये फॉर्मूला सही है? अगर कह देता माइनर सेगमेंट तब तो फॉर्मूला ठीक था, लेकिन मेजर सेगमेंट है तो यही आपको प्लस चाहिए कि भाई एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल होना चाहिए। इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। कितने लोगों को बच्चों समझ में आ गया? हैंड रेज करो। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे बच रहे हैं। अगर उन्हें नहीं समझ में आया तो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो अब अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो, ठीक है। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, देखो अब सेगमेंट बेटा, इसने बोला एरिया ऑफ अ सेगमेंट। अब सेगमेंट में दो सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। कह रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। अगर मैं मान लो सेगमेंट मानता हूं ए पी बी, जो ये शेडेड है, अगर इसको आप सेगमेंट मानते हो तब तो फॉर्मूला ठीक है कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तब तो ठीक है कि कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस ट्राइंगल। लेकिन अगर मैं सेगमेंट इसे मानता हूं ए क्यू बी, भाई मुझे ये सेगमेंट चाहिए ए क्यू बी जो पूरा डॉटेड दिख रहा है आपको। अगर ये फाइंड आउट करना हो तो एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर, इस वक्त सेक्टर कौन सा होगा, फिर मैं शेड कर रहा हूं, देखो सेक्टर को समझाने के लिए, ये देखो ये सेक्टर होगा। अब सेगमेंट बनानी तो क्या ये ट्राइंगल नहीं ऐड करनी होगी, देखो और मैं डॉट बढ़ा रहा हूं इसमें, ये देखो ध्यान से, जब ये ट्राइंगल ऐड करोगे तब तो ये सेगमेंट बनेगी। तो अब फॉर्मूला बदल गया, एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल होना चाहिए अब आपको। तो इसलिए ये एक डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है कि आप हर एक सेगमेंट को निकाल सकें, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ गए आप? ठीक है, हाँ जी, कितनों को समझ में आ गया? जिसको जिसको नहीं समझ में आया था हैंड रेस करो जल्दी। करेक्ट। और अभी भी जिसको नहीं समझ में आया वो हैंड रेस करो कि अभी भी कुछ पूछना चाहता हो। यस हिमांशु बोलिए। सर वो गलती से हो गया उधर। अच्छा चल कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना? जी सर। हाँ जी यस सर। गुड। अब बढ़ते हैं फिर आगे। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप करने चल रहे हैं। सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर 11.2, इन फिगर 11.2 a circle is inscribed in a square of side 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल इंस्क्राइब्ड बेटा उस स्क्वायर में जिसकी हर साइड 5 सेंटीमीटर है। अभी इंटरनल वाले की बात कर रहा है, फिर से पढ़ रहा हूं, a circle is inscribed in a square of side 5 सेंटीमीटर। आगे ठीक है, आगे कहता है another circle is circumscribing the square। एक सर्कल है जो
स्क्वायर को इंस्क्राइब करता है। ओके, इज इट ट्रू दैट द एरिया ऑफ आउटर सर्कल is 2 times the area of inner circle? Give reason for your answer. अब क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई क्वेश्चन में आपको सर्कल के रेडियस पता होने चाहिए। अगर सर्कल के रेडियस पता होंगे तभी आप उनके एरिया को कंपेयर कर सकते हो। अब दोनों स्क्वायर का रोल देखो क्या है। अगर बेटे अंदर वाले सर्कल की हम बात करें तो इस सर्कल का जो डायामीटर है तो वो साइड ऑफ स्क्वायर है, ध्यान दो 5, यानी अगर मैं स्मॉल आर की बात करूं तो वो है 5/2 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब अगर मैं बड़े सर्कल की बात करूं कि भाई बड़ा सर्कल क्या है, तो ये अपने पास मैं स्क्वायर की नेमिंग कर देता हूं, ए बी सी और ये हो गया डी। ए सी को मैं ज्वाइन करूं, अभी हमने पिछला ही क्वेश्चन किया था, अगर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड होता है सर्कल में तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वही सर्कल का डायामीटर होता है। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वही सर्कल का डायामीटर होता है, यानी मुझे ये AC पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा तो मैं बड़े सर्कल का रेडियस निकाल सकता हूं। ये बड़े सर्कल का डायमीटर है, तो AC इज व्हाट, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, A√2। अब जरा ध्यान दो A कितना है, A क्या 5 नहीं है, तो व्हाट अबाउट AC? AC इज 5√2 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया डायामीटर। डायामीटर के बाद अब मुझे चाहिए रेडियस, तो कैपिटल R क्या होगा, क्या AC/2 नहीं होगा कैपिटल R, ठीक है ना। तो अपने पास जो कैपिटल R आ गया वो आ गया 5√2/2 सेंटीमीटर, 5√2/2 सेंटीमीटर। पहले यहां तक बताओ कितनों को बात समझ में आ गई, हैंड रेस करो। वैसे तो इस सबको आ जानी चाहिए समझ में। सर क्लियर है? कोई बचता है ऐसा जिसको ना बात पता चली हो तो उससे हम डिस्कस कर लें, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ता हूं। अब दोनों आगे बेटे, अब एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, A1 ले लेता हूं स्मॉल सर्कल का एरिया। तो स्मॉल सर्कल का एरिया हो गया πr², ठीक है। एक मिनट बच्चों, स्मॉल सर्कल का एरिया हो गया πr²। दिस इंप्लाइज, अब आपके पास रेडियस कितनी है, पाई, और रेडियस है अपने पास 5/2 होल स्क्वायर। पाई को एज इट इज रहने दो, 25/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब निकाल लेते हैं एरिया 2, यानी एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। वो बनेगा आपका पाई कैपिटल R², पाई एज इट इज, और कैपिटल R की वैल्यू अपने पास निकली है 5√2। 5√2/2 होल स्क्वायर, तो कितना आ गया अपने पास, ये आ गया 25 × 2 होल अपॉन 4। समझ में आ रही कैलकुलेशन? 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये आ गया अपना 2 × 2 = 4। ये A2 जो है बेटा वो आ गया 1/2 और 25 पाई। अगर आप A1 से कंपेयर करना चाहो, ध्यान देखो, ध्यान दो, तो ये कितना है, 25/4 है और ये है 25/2। तो 25/4 कैसे आप बना सकते हो, 1/2 यहीं रखा, सही है, और मैंने 4 से कर दिया मल्टीप्लाई और 4 से कर दिया डिवाइड। या एक काम करते हैं, इसको एक तरीका और लगाते हैं।
जो ये 25 की वैल्यू है, 25 पाई की वैल्यू है, क्या उसे मैं 4a1 नहीं लिख सकता? 1/2 इट इज इक्वल टू 4 इंटू a1। अभी बताओ, सही है ना? 2 to the 4 यानी a2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a1 हो गया। a2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a1 हो गया। दिस इंप्लाइज व्हाट अबाउट a1? a1 इज 1/2 ऑफ a2। a1 इज 1/2 ऑफ a2। देखो यही बताना था मैं शायद, कि जो छोटे सर्कल का एरिया है वो बड़े सर्कल के एरिया का आधा है। It is true that the area of outer circle is 2 times the area of inner circle। तो हाफ करने की जरूरत ही नहीं थी। Yes, this statement is true, और उसके पीछे ये पूरा रीजन है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, मैं जरा इसे दोबारा से ओपन करूंगा, ठीक है ना? अब देखो आप लोग पूरा सॉल्यूशन देखो, ध्यान से देखो और कंफर्म करो मुझे कि कितनों को पूरी बात समझ में आ गई। पूरा सॉल्यूशन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यस सात्विक, अच्छा तुम लोग वेरीफाई कर रहे हो, ठीक है, पहले वेरीफाई कर दो कितनों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, शाबाश बच्चों, वेरी गुड गुड। अब वो बताओ जिसको नहीं समझ में आया। सर यहाँ पर जो आपने लिखा है 8 इज इक्वल टू हाफ 25 है। वो तो मैंने हाफ ये जो किया ना, ये 25/2 बन रहा था, 25 पाई/2, उसी को लिख दिया 1/2 इंटू 25 पाई, जो कि मैं 25 पाई की वैल्यू बदल सकूं 4a1, क्योंकि a1 और a2 में रिलेशनशिप है ना, तो उनमें आपको रिलेशन लाना होगा। ठीक है ना? सर यहाँ पर आपने रिप्लेस कैसे किया सर? 4a² 4a। देखो अब आप आइए 25 वाले इस रिलेशन पर आओ, यहां पर जो है, यहां बात कर लेते हैं, ये वाला देखो, ये दिख रहा है? 25 पाई की वैल्यू क्या होगी? 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 पाई आ गया ना 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। यानी अगर मैं यहां पर जरा इसका रफ वर्क दिखाऊं तो ये है 25 पाई इज इक्वल टू 4a1। नहीं आ रहा? ध्यान दो जरा, कर सकते हैं ऐसा? यस। बस वही ले जाके फिर पुट कर दिया। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कशिश कुछ पूछना है बच्चे? एनी प्रॉब्लम? नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए बेटा, अब आ जाओ एक्सरसाइज 11.2 पर चल रहे हैं। 11.1 पूरी खत्म हो गई थी एमसीक्यू के साथ, हमने एग्जाम्पलर भी कर लिए, मतलब जो उसके रिलेटेड एग्जाम्पल थे। अब आ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, एक मिनट, आज कितना हो रहा है? 6 बज रहे हैं। आज बच्चों क्लास तुम लोगों की 6 बजे तक ही ले पाऊंगा। आज मेरी एक 12th की क्लास है, ठीक है ना? अगली क्लास हम लोग लंबी करेंगे। ये सारा भेजूंगा। अब 11.2 पूरा तुम लोगों का होमवर्क है। अब सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, सब इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना? तो ये मैं तुम लोगों को भेज दूंगा। सर हाँ जी बेटा। सर जो आपने लास्ट वीडियो भेजी थी तो उसको सर 13 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा दो। लास्ट जो 13 था। लास्ट पीडीएफ मुझे देखना पड़ेगा। थर्टीन क्वेश्चन कौन सा था जरा मेरे को याद दिला, फिर बताता हूँ। लास्ट पीडीएफ किसकी? एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ही था? नहीं, वो तो सरफेस एरिया का था ना, ये था शायद, यही है ना? नहीं, ये तो 10 तक खत्म हो रहा है। 14, अच्छा ये रहा होगा तेरा 13, ये था, ये कह रहे हो? हाँ जी अमन कुमार। यस सर ये था। ये कह रहे हो आप ना? ठीक है, तो इसमें आपका था अ वॉल 24 मीटर लॉन्ग एंड
अ वॉल 24 मीटर लॉन्ग एंड 0.4 मीटर, 1 मिनट। वैभव 3-4 मिनट लगेंगे, अभी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, ठीक है? और मैं एक बार क्लास ओके को एंड करूंगा, उसके बाद फिर ज्वाइन करना, ठीक है? ओके सर। तो a wall 24 meter long, 0.4 meter thick and 6 meter high is constructed with the bricks, each of the dimension 25 centimeter, 16 centimeter and 10 centimeter, ठीक है? आपको क्या करना है, वॉल का जो वॉल्यूम है ये आपको निकालना है, सही है? वॉल का वॉल्यूम निकालने के बाद उसमें से उसका 1/10 पार्ट जो है वो माइनस कर देना है, उसमें से उसका 1/10 पार्ट क्या करना है, माइनस कर देना है। अब उसके बाद आपको उसको सेंटीमीटर क्यूब में बदल लेना है, किससे मल्टीप्लाई करके, 100 से मल्टीप्लाई करके। फिर आपने क्या करना है, देखो मैं ऐसे बता रहा हूं, एक आपको वॉल्यूम निकालना है ब्रिक का, निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया x नंबर ऑफ ब्रिक से। फिर आपको वॉल का वॉल्यूम निकालना है, हर एक को चाहे 100 से पहले ही मल्टीप्लाई कर लो चाहे बाद में कर लो। तो मैं अभी कर देता हूँ 2400, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गया, ये हो गया 600, ये वॉल का वॉल्यूम हो गया। इसमें से इसका 1/10 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2400 इंटू 40 इंटू 600, ठीक है ना? हो जाएगा। हो जाएगा, छोड़ दूं? यस सर, हो जाएगा, छोड़ दो। तो मैं जरा कैलकुलेशन बता दूं तुझे, 2400 इंटू 40 इंटू 600, 1 माइनस 1/10, सॉल्व करोगे तो 9/10 हो जाएगा। इसको नीचे ले जाओ, सब कट कुट डालो और आंसर आ जाएगा, ठीक है? ओके, चलो क्लास एंड कर रहा हूं बच्चों, अब अगली क्लास लेंगे, ठीक?